बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन। जो प्रीवियसली हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो बाउंडेड अनबाउंडेड सेट था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो बाउंडेड अनबाउंडेड फंक्शन है। डेफिनेशन पे आते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम r to r is said to be bounded if the range i.e. Rng is bounded set, otherwise it is called unbounded। अब फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ द रियल नंबर है, और जो रेंज है वो भी उसकी सेट ऑफ द रियल नंबर है। अब वो फंक्शन बाउंडेड तब होगा अगर उसकी रेंज क्या है, वो रेंज अब आपके पास जो हो वो बाउंडेड सेट हो, अदरवाइज इट इज अनबाउंडेड। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3, उसको समझें। लेट एस such that n approaches to r be defined by Sn that is equal to minus 1 power n plus 1 power n। अब आपके पास एक एस सेट है जिसकी डोमेन है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर है, एंड जो रेंज है उसकी सेट ऑफ द रियल नंबर है। अब जो एस एन है आपके पास, उसको डिफाइन किस वे में किया गया है, माइनस 1 पावर एन प्लस 1 पावर एन के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। अब ये बताना है कि आपके पास ये जो एस एन है ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। बाउंडेड के लिए कंडीशन क्या है, अगर एस एन की जो रेंज होगी वो बाउंडेड होगी तो आपके पास जो फंक्शन है वो एस एन है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, बाउंडेड सेट कहलाएगा। तो आते हैं, सबसे पहले एन की जगह आप 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 पावर 1 प्लस 1 पावर 1। तो माइनस 1 के ऊपर पावर 1 आएगा तो रिजल्ट क्या आएगी, माइनस 1 आएगी। और इसी तरह से 1 के पावर ऊपर 1 आएगा तो रिजल्ट अगेन क्या आएगी, 1 आएगी। तो माइनस 1 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 0 आ जाएगी आपके पास। इसी तरह से अगेन एस एन की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 पावर 2 आ जाएगा। तो ये माइनस 1 पावर 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे पावर इवन नंबर होगा, अगर आपके पास जो नंबर है वो नेगेटिव है और उसका पावर जो है इवन नंबर है तो वो ऑलवेज आपके पास क्या पॉजिटिव मिलेगा। तो माइनस 1 पावर एन आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस 1 पावर 2 क्या आ जाएगा आपके पास, वो प्लस 1 हो जाएगा। तो प्लस वन डेट इसका तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से अब अगेन एन की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो माइनस 1 पावर 3 क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। और प्लस 1 पावर 3 क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो माइनस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से 4 पुट करेंगे तो 4 आपके पास इवन नंबर है तो देन आपका जो आंसर होगा वो 2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखें, जितनी भी आपके पास रेंज की वैल्यू मिल रही है वो आपके पास क्या मिल रही है, एक तो 0 मिल रही है और दूसरी आपके पास 2 मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो रेंज हुई वो क्या हुई, 0 और 2 हो गई। और 0 और 2 आपके पास क्या है, दो लिमिटेड नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो अपर बाउंड है वो 2 है और जो लोअर बाउंड है यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब क्या है, देन एस इज बाउंडेड। जो आपके पास सेट एस है वो बाउंडेड कहलाएगा, सिंस द रेंज एस इज इक्वल टू 0, 2 इज बाउंडेड सेट। तो जो सेट एस है वो आपके पास क्या है, बाउंडेड सेट कहलाएगा। और इसकी जो रेंज होगी, रेंज को हम एब्रीवेशन के फॉर्म में, ऐसे तो रेंज को हम इसमें में लिखते हैं RANGE, रेंज की फुल स्पेलिंग है, लेकिन इसको हमने जो एब्रीवेशन के फॉर्म में लिखेंगे वो RNG करके लिखेंगे। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, एस इज इक्वल टू 0, 2। तो रेंज इसकी बाउंडेड हुई तो जो आपके पास फंक्शन एस है वो भी आपके पास बाउंडेड कहलाएगा। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 4 को समझते हैं। लेट एफ सच डेट आर अप्रोचेस टू आर बी डिफाइंड बाय। अब यहाँ पे एक फंक्शन है, उसकी जो डोमेन है वो क्या है, वो सेट ऑफ द रियल नंबर है, और उसकी जो रेंज है वो भी सेट ऑफ द रियल नंबर है। और उस फंक्शन को हम डिफाइन किस वे में करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी आपके पास बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो सबसे पहले हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। अब आर की वैल्यू आप कोई भी इसमें पुट कर लें। अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आती है, 1 मिलेगी। अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगी। 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 9 मिलेगी। इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। 4 जैसे 4 पुट करेंगे आपके पास 16 मिलेगा, 5 पुट करेंगे आपके पास 25 मिलेगा,
तो इसी तरह से डिफरेंट वैल्यूज पे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। तो ये जो फंक्शन है कहीं पे भी रिपीटेशन इसकी नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, देन एफ इज नॉट अ बाउंडेड। एफ आपके पास जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज जो है, सिंस द रेंज ऑफ एफ हैज नो अपर बाउंड, क्योंकि इसके पास कोई भी अपर बाउंड नहीं है। क्योंकि अगर हम इसमें 1 पुट करें तो देखा जाए कि आपके पास रिजल्ट 1 मिलेगी, 2 पुट करें 4 मिलेगी, 3 पुट करें आपके पास 9 मिलेगी। तो अपर बाउंडेड मतलब क्या होता है, वो जो लार्ज नंबर, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इसके बाद इसको लार्ज नंबर कौन सा होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो इसकी जो लोअर बाउंड है वो तो 0 आएगी, और सॉरी 0 भी नहीं आएगी क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आएंगे। सॉरी, इसकी जो लोअर बाउंड होगी वो नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो इसकी लोअर बाउंड होगी वो 0 आएगी। लेकिन अपर बाउंड हमें पता नहीं कौन सी होगी, क्योंकि 3 पुट करें 9 मिल रहा है, तो 9 से जो फर्दर बड़ा नंबर होगा 4 पुट करेंगे तो 16 मिलेगा, तो 9 से फर्दर जो बड़ा नंबर आ रहा है 16 आ रहा है। तो इसी तरह से जो इसकी रेंज है, रेंज हैज नो अपर बाउंड, सो इट इज अनबाउंडेड फंक्शन ऑन ए सेट। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड फंक्शन कहलाएगा।